नमस्कार। आज हम बात करेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर की। डैंगलिंग का मतलब होता है, डैंगलिंग एक वर्ड जो है, एक वर्ब है। जो वर्ब डैंगल से आया है। डैंगल एक वर्ब है जो जिसका मतलब होता है हिलते रहना। जैसे मैंने लॉकेट पहना है कोई, तो वो हिल रहा है। बेसिकली वर्ड का मतलब ये है लिटरली। मॉडिफायर होता है जो मॉडिफाई करता है, जो किसी के मीनिंग में थोड़ा सा चेंज ले आता है और एक सेंटेंस के फॉर्म में, ग्रामेटिकल फॉर्म में या लैंग्वेज के हिसाब से उसके फॉर्म में, सेंटेंस के एक करेक्शन लेके आ जाता है, तो उसको डैंगलिंग मॉडिफायर बोलते हैं। उसको उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या कहते हैं कि भाई अ डैंगलिंग मॉडिफायर इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डज नॉट एक्चुअली मॉडिफाइज द वर्ड इट इज सपोज्ड टू मॉडिफाई। ठीक है, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है जो एक्चुअल में मॉडिफाई नहीं करता वर्ड को, जिसको मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, कोई वर्ड अगर दूसरे को मॉडिफाई करना होता है किसी वर्ड को, तो वो एक्चुअल में नहीं कर रहा वर्ड। ठीक है, लेकिन लगता है कि मॉडिफाई कर रहा है, बस इतना ही है। उसको समझेंगे आगे। स्लीपिंग इन माई ऑर्चर्ड अ सर्पेंट स्टंग मी। अपने बगीचे में सोते हुए मुझे एक सांप ने डस लिया। स्टंग में, स्टिंग की सेकंड फॉर्म स्टंग। सर्पेंट होता स्नेक के लिए, सांप के लिए। ठीक है, एक सांप ने मुझे डस लिया। अब देखिए कैसे एक फॉर्म बना है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स, ये जो मॉडिफायर है यहाँ पे मॉडिफाई क्या करेगा, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और नजर आ रहा है, इस क्लोज में सब्जेक्ट कोई और नजर आ रहा है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाना है वो गलत ना हो और मीनिंग जो है सेंटेंस का वो सही कन्वे हो। यही एक डैंगलिंग मॉडिफायर का काम होता है। उसको आगे देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल फ्रेज में के तौर पे कैसे काम करता है एक डैंगलिंग मॉडिफायर, देखिए। वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम। देखिए, कहना ये चाह रहा है वो कि भाई उसको पार्क में घूम रहा था तो स्नेक ने काट लिया उसको। अब वॉकिंग इन द पार्क, कौन घूम रहा था, यहां जो आएगा ना वो घूम रहा था, उसकी बात होगी। अब स्नेक है यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर स्नेक घूम रहा था सांप में। ठीक है, तो फिर काट किसको लिया। ठीक है, तो मतलब करेक्ट ये बनेगा स्टूडेंट्स, वाई वॉकिंग इन द पार्क, ये करेक्ट रहेगा। ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक, उसको सांप ने काट लिया था। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अगर हिम है तो सब्जेक्ट है ही कहाँ, फिर ही कहाँ है। ठीक है, हिम कौन है, इस तरह से तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अ स्नेक, स्नेक नहीं घूम रहा था, घूम वो रहा था लड़का, उसको सांप ने काट लिया जो वहीं पे ऑलरेडी था। ठीक है, वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक, वो उसको सांप ने काट लिया था या सांप द्वारा उसको काट लिया गया था। इस तरह से वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट द मून अपीयर्ड लाइक अ ल्यूमिनस बॉल, एक चमकती हुई बॉल की तरह से चांद लगा जंगल में घूमते हुए। अब देखिए, अब सुनने में ऐसा लगता है कि भाई चांद जंगल में घूम रहा था तो वो ल्यूमिनस चमकती हुई बॉल के जैसे लग रहा था। नहीं, कौन घूम रहा था, चांद नहीं घूम रहा था। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट द ट्रेवलर सो द मून अबव द ट्रीज। ठीक है, लुकिंग लाइक अ ल्यूमिनस बॉल। तो कौन घूम रहा था, ट्रेवलर। ठीक है, पथिक, जो घूम ट्रेवल करता है बंदा। ठीक है, इंसान जो ट्रेवल करता है, तो वो जो ट्रेवलर है उसको जो है चांद एक ल्यूमिनस बॉल की तरह लग रहा था। उसने देखा पेड़ों के ऊपर चांद को। ठीक है, इस तरह से ट्रेवलर घूम रहा था, मून नहीं घूम रहा था। तो हमने दिखने में लगता है कि भाई हाँ, सेंस तो इसकी बनी रही है, लेकिन वो ग्रामेटिकली और रूल के हिसाब से वो करेक्ट नहीं है। फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो ही ग्रैब्ड द पेपर्स, खिड़की से बाहर उड़ते हुए उसने कागजों को पकड़ लिया। अब सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई, समझ तो आ ही रहा कि भाई पेपर उड़ रहे होंगे, वो तो नहीं उड़ रहा होगा, लेकिन लिखने में ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहा था ही। नो, कौन उड़ रहा था, फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो, तो पेपर्स होंगे ना, ये तो नहीं होगा। तो शुरुआत में पेपर्स लिखेंगे। फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो द पेपर्स वर ग्रैब्ड बाय हिम। ठीक है, उड़ते हुए जो पेपर्स थे, कागज थे खिड़की के बाहर, तो उसने उसको पकड़ लिया। खिड़की से बाहर पेपर उड़ रहे थे, वो नहीं उड़ रहा था, तो ही वुड नॉट बी हियर। द पेपर्स वर ग्रैब्ड बाय हिम, फिर वो पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, इस तरह से। पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के तौर पे कैसे काम करते हैं। टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, ये वाला जो है ना, वो आईएनजी फॉर्म था। आईएनजी आईएनजी आईएनजी, तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड अ नैप वाज टेकन बाय द पासर बाय। पासर बाय होता है जो गुजरते हैं, जैसे यहाँ से कोई गुजर रहा है आपके बगल से, सड़क से कोई गुजर रहा है, तो सड़क पे पेड़ है तो पेड़ के नीचे सो गया, वो इस तरह से पासर बाय उसको बोल देते हैं। लेकिन टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, थका हुआ और जो थकित इंसान है वो कौन है, दोनों ही सिनोनिम्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। नैप, नैप थोड़ी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड है, तो पासर बाय है ना, जो गुजरने वाला व्यक्ति है, पथिक है, ट्रैवलर है, वही तो थका हुआ है, तो फिर पासर बाय आएगा यहाँ पे, नैप क्यों आएगा। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट है।
ठीक है, ये करेक्ट है। टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड द पासर बाय टुक अ नैप, ठीक है, थका हुआ होने के कारण पासर बाय ने एक झपकी ले ली, ठीक है, एक चल पथिक ने, एक यात्री ने जो है झपकी ले ली, नींद की। तो इस तरह से, ठीक है, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड कौन है, वो यहाँ आएगा, तो नींद झपकी तो थकी हुई नहीं है, पासर बाय है ना, तो पासर बाय लिखेंगे यहाँ पे, नैप नहीं लिखेंगे। अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द सेंटेंस ऐसे। worn out by a long walk she fainted, incorrect। ये ठीक है, शी फेंटेड, वो हाँफ रही थी इस तरह से कि भाई लंबी वॉक है, ज्यादा दूर से चल के आए। एज शी वोर्न आउट बाय अ लॉन्ग वॉक, जैसा कि, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर नहीं नजर आ रहा, वोर्न आउट बाय अ लॉन्ग वॉक शी फेंटेड, ये कंप्लीट है। एज, ठीक है, क्योंकि जैसे कि वो थकी हुई थी, मतलब एक लंबी वॉक से, तो फिर वो शी, इसीलिए शी फेंटेड, ठीक है, इस तरह से। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है, हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म कैसे काम करता है वो। हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस, रिटन एक्सक्यूज वाज नीडेड। देखिए कि भाई अब इसमें ये पता है कि भाई लेट आने के बाद एक लिखित में जो है कारण मांगा गया, ठीक है, कौन लेट आया, किसने मांगा कारण, ये तो पता नहीं ना। अब यहाँ पे करेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, इसमें सब्जेक्ट है ही कहाँ, इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें है ना। इन द लेटर सेंटेंस we can see that subject is there, the team captain having arrived late for practice, then team captain needed a written excuse, ठीक है, लेट आने के बाद टीम कैप्टन को क्या चाहिए था, उसने क्या मांगा, एक लिखित में कारण मांगा। कोई लेट आया तो उसने क्या कहा, भाई लिखित में कारण चाहिए, इस तरह से। Having been served lunch, the problem was discussed by the members of the committee। खाना खा लेने के बाद, दे दिए जाने के बाद, ठीक है, सर्व कर लेने के बाद, जैसे उनको खाना दे दिया तो कमेटी मेंबर्स ने प्रॉब्लम को डिस्कस किया। तो भाई ये जो है ना प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को तो खाना नहीं दिया गया, खाना किसको दिया गया, मेंबर्स ऑफ द कमेटी को ना। तो ये इसका रिलेशन, इसका जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है, इसका रिलेशन ये खाना इसको दिया गया, मेंबर्स ऑफ द कमेटी को। तो पहले क्या रखेंगे प्रॉब्लम की जगह भी, यही तो रखेंगे, कमेटी मेंबर्स, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी लास्ट में। सो हैविंग बीन सर्व्ड लंच द कमेटी मेंबर्स डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, ठीक है। अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कि भाई खाना खा लेने के बाद कमेटी मेंबर्स ने प्रॉब्लम को डिस्कस किया, सिंपल। एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे जैसे क्या काम करेगा, यंग एंड एक्सपीरियंस्ड द टास्क सीम्ड इजी टू मी, मुझे टास्क इजी लगा, ठीक है। यंग एंड एक्सपीरियंस्ड द आई थॉट द टास्क इजी। अब देखिए यंग एंड एक्सपीरियंस्ड कौन है, टास्क तो यंग नहीं है, एक्सपीरियंस कौन है, यंग, भाई मैं हूं ना। तो ये लास्ट में क्यों है, इसका रिलेशन टास्क से तो नहीं है, इसका रिलेशन तो इस पर्सन से, तो इस पर्सन को फर्स्ट में रखेंगे ना, बाद इससे, ठीक है। टास्क इजी को मतलब टास्क को क्या रखेंगे, बाद में रखेंगे, लेकिन हमने यहाँ टास्क पहले रख दिया। तो टास्क तो यंग और एक्सपीरियंस नहीं है, यंग और एक्सपीरियंस्ड कौन है, मैं हूं ना, आई है, तो आई होगा यहाँ पे, बिकॉज इसका रिलेशन आई से है ना कि टास्क से। तो इट वुड बी करेक्ट दैट यंग एंड एक्सपीरियंस्ड आई थॉट द टास्क इजी, ठीक है, इस तरह से। ओल्ड एंड परवर्ट, परवर्ट होता है किसी चीज को, कोई चीज इस तरह से चेंज हो चुकी हो जो नेगेटिव फॉर्म वे में चेंज हो चुकी हो, नकारात्मक ढंग से चेंज हो चुकी हो, ठीक है। अब मतलब वो बात नहीं, सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिवली चेंज नहीं हुआ। जैसे ओल्ड है, बुजुर्ग है, तो फिर वो उसमें चेंज आएंगे, तो वो पॉजिटिव चेंज तो नहीं आएंगे, चेंज तो इस तरह से आएंगे कि भाई अब वीक हो चुका है, एनर्जी नहीं है, चल नहीं सकता, अच्छे से काम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, बीमार रहता है, तो इस तरह से होगा। ओल्ड एंड परवर्ट, फोर्थ मैरिज सीम्ड नॉट टू क्रिटिसाइज टू हिम, इनकरेक्ट होगा ये। कैसे, ओल्ड एंड परवर्ट, भाई फोर्थ मैरिज थोड़ी है ओल्ड और परवर्ट, ठीक है। बूढ़ी और कमजोर या नकारात्मक ढंग से चेंज हुई जो चीज है, बूढ़ी तो चौथी मैरिज थोड़ी वो बूढ़ी है, बूढ़ा कौन है भाई, हिम, वो है ना बूढ़ा, ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है, बुढ़ापे के बारे में तो उसी के बारे में बात हो रही है ना, तो इसको लास्ट में क्यों रखा। इस ओल्ड एंड परवर्ट का रिलेशन इससे है, हिम से है ना, तो ही यहाँ पे रखोगे आप, फोर्थ मैरिज को लास्ट में रखोगे यहाँ पे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन इससे नहीं है, इसका रिलेशन ना इससे, बूढ़ा कौन है, ही है ना, वह है ना, तो यहाँ रखेंगे इसको। ओल्ड एंड परवर्ट, ही डिडंट थिंक द फोर्थ मैरिज टू बी क्रिटिसाइजिंग, गॉट इट। रिड्यूस्ड एडवर्बियल क्लॉज देखते हैं। While walking in the garden, her leg was broken। देखिए उसकी टांग टूट गई थी गार्डन में घूमते घूमते, तो सिंपल है, लेकिन लिखने में इनकरेक्ट है। कौन घूम रहा था, हर लेग, उसकी टांग थोड़ी घूम रही थी, कौन घूम रहा था भाई, शी,
शी वो घूम रही थी ना, तो शी लिखेंगे, हर लेग क्यों लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। घूमने का रिलेशन, वॉकिंग का रिलेशन उसकी टांगों से नहीं है बल्कि खुद उससे है, ठीक है। सो व्हाइल शी वाज वॉकिंग इन द गार्डन, और व्हाइल वॉकिंग इन द गार्डन शी ब्रोक हर लेग, उसने अपनी टांगे तुड़वा ली, इस तरह से होता कहने का मतलब, या उसकी टांगे टूट गई, तो इस तरह से। अब टूट गई ये नहीं कि टूट के अलग हो गई, लेकिन ब्रोक ही होता लिखने में, वो इस तरह से लिखा जाता है। शी ब्रोक हर लेग, तो शी आएगा वहां पे, ठीक है ना। वॉकिंग का मतलब उससे है, उसकी टांगों से नहीं है। While going to class, a dog bit me. देखिए, कुत्ते ने क्लास में जाते हुए काट लिया मुझे, इसका मतलब तो ये बन रहा है। While going to, अब going का रिलेशन तो इसमें ये बन रहा है ना, कुत्ता, कुत्ता तो क्लास में नहीं जा रहा था, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। क्लास में कौन जा रहा था? मैं, आई। While going to class, I was bitten by a dog. मुझे कुत्ते ने काट लिया था। आई, अ डॉग नहीं होगा, डॉग जो है वो क्लास में थोड़ी जा रहा था। while dog was not going to the class, I was going to the class. so while going to class, क्लास में जाते हुए I was bitten by a dog, मुझे कुत्ते ने काट लिया था, इस तरह से। while biking home before the storm, an accident had occurred to जहान, जहान का एक्सीडेंट हो गया। जहान बाइकिंग होम, जहान एक्सीडेंट थोड़ी जा रहा था घर पे, घर बाइक पे, तो वो तो जहान जा रहा था ना। अब जहान को हमने रख दिया लास्ट में, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन जाने का, होम घर जाने का रिलेशन किससे? एक्सीडेंट से तो नहीं है ना, जाने का रिलेशन कुत्ते से तो नहीं है ना, इस आई से है ना, तो यहाँ पे जहान से है, तो जहान को रखेंगे ना यहाँ पे पहले, एक्सीडेंट को बाद में रखेंगे। While biking home before the storm, जहान had an accident, जहान का एक्सीडेंट हो चुका था, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स, ये होता है एक एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। हालांकि इनफॉर्मल या नॉवेल्स में या कोई इस तरह से पोएम्स में, तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, वहां पे इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का, वो उसी तरह से होता है जैसे रूल्स के हिसाब से होता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो चीजें हैं आपने सीखी हैं, आज हमने डिस्कस की हैं, तो इस तरह से ही होगा। वो सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या सब्जेक्ट नजर आ रहा था, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का जो काम है वो आज हमने डैंगलिंग मॉडिफायर के जरिए से सीखा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।